नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। वो कौन है, हम उसके बारे में आपको मुखातिब करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ने का उनका एक खास मकसद है, और वो क्या खास मकसद है वो हमारे इंटरव्यू के दौरान आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सुमेश घोष जी का, जो एक NGO के फाउंडर है और ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट के या यूँ कहें उनके फाउंडर है या उनके नींव दाता है। तो उनसे हम आपको मुखातिब पाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। तो सर आप हमारे साथ जुड़े हैं इस खास मकसद के साथ। तो वो खास मकसद है, हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नॉर्थ बंगाल आर्ट एकेडमी। ये एक NGO है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी काम करते हैं। हम लोग बेसिकली समाज सेवा मूलक काम ही करते हैं। बेसिकली हम लोग करते हैं कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं। हमारे जो लड़कियों को हम लोग सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, नर्सिंग एड्स इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं। लड़कों के लिए कारपेंट्री और आपका सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइविंग, इस तरह का निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को पैसा भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस तरह का काम हम लोग करते हैं गाँव बस्ती में। और हमारे ये NGO 21 साल हो गया। 21 साल से हम लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, कुछ जगह पे आसाम, सिक्किम, सब जगह पे हम लोग काम करते हैं। तो सर आज हमारे चैनल से जुड़ने का एक खास मकसद है, तो हम चाहेंगे उस खास मकसद के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। अच्छा, हम लोग नॉर्थ बंगाल आर्ट एकेडमी हम लोग एक प्रोजेक्ट लाए हैं ओल्ड एज होम। तो हम लोग ये ओल्ड एज होम जो है ये हम लोग गजलडुबा के रास्ते में मानतादारी बोल के एक जगह है, वहाँ पे अच्छा एक स्पॉट हम लोगों ने लिया है, लैंड लिया है। वहाँ पे 50 जन का निःशुल्क एक ओल्ड एज होम कर रहे हैं, जिनमें एजेड लोग रह पाएंगे, उनको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये मकसद से हम लोग वहाँ पे एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम है सर। जैसे 50 लोगों का आप लोगों ने ओल्ड एज होम में प्रोजेक्ट में लोग रह सकते हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आप। तो ये जो आपकी जो संस्था है, आपने जो ये नींव रखा है, आपने जो संस्था का इसका मेन स्ट्रेंथ क्या रहेगा और क्या बदलाव चाहते हैं आप सोसाइटी में? देखिए, मेन स्ट्रेंथ तो यही है कि हम लोग अपना बुजुर्ग लोगों का तो ख्याल रखते ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग नहीं रख पाता है, या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग अपना एफर्ट नहीं दे पाता है या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है अपने पेरेंट्स के साथ अपना ज़िंदगी का। तो वो जो पेरेंट्स है जिनका मतलब बच्चे नहीं देख रहे, तो उनको हम लोग उस ओल्ड एज होम में रखेंगे, निःशुल्क रखेंगे। उनको खाने का, रहने का, डॉक्टर सेवा और बाकी सभी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध किया जाएगा, प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग। तो सर ऐसा जो आपने ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट, ऐसे ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट मैं ऐसे बोलने से तो नहीं बन जाती सर, बहुत सारी प्लानिंग के साथ बनाए। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो आप मोटिवेट होके आपने ये करने का सोचा? ऐसा है मैडम कि हम लोगों ने बेसिकली मैं आर्ट एंड कल्चर का आदमी हूँ। मेरा एडुकेशन पेंटिंग लेके हुआ है। मैं बहुत जगह पे ऐसे घुमा भी हूँ जहाँ पे सिर्फ समाज सेवा मूलक काम और पेंटिंग रिलेटेड काम ही ज़्यादातर होता है। सेवा मूलक काम के साथ मैं लायंस क्लब के साथ भी जुड़ा हूँ। हमारे 4 हॉस्पिटल भी हैं और हमारे जो लायंस का मेंबर है वो दिन भर समाज सेवा मूलक काम पे ही रहते हैं। तो वहाँ से भी एक दिमाग में आया, और मेरे पिताजी का एक इच्छा था कि हम लोग एक ओल्ड एज होम बनाएं, क्योंकि वो भी काफ़ी सेवा मूलक काम के साथ जुड़े हुए थे। तो वो अभी रहा नहीं, तो उनका जो सपना था वही पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने फादर का सपना है, उनको पूरा करने के लिए आप सभी में अपने माँ बाप को देख रहे सर। बहुत अच्छा काम बताया आपने कि अपना हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, हर कोई नहीं सोचता है लोगों के लिए। आप जो निःशुल्क सेवा से जो अपना निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं वो काफ़ी कहे तो बहुत सराहनीय रहेगा। ये ओल्ड एज होम अगर कहे तो कहीं ना कहीं इसको चलाने के लिए एक फाइनेंशियली लगेगा ही कुछ ताकत। तो कुछ NGO जुड़ी हैं आपके साथ या फिर आप अकेला कैसे करेंगे इसको मैनेज? इनिशिएटिव तो मेरा ही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग भी इसमें साथ देने के लिए आ चुके हैं। हम लोग एक संस्था भी मतलब साथ में दे रहा है जो अपना फाउंडेशन है नॉर्थ बंगाल आर्ट एकेडमी। और साथ में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम लोग एक कमेटी बना के इसको चलाने का कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सभी से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को यही बोलूँगा कि एक अच्छा काम इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, तो इसके साथ जुड़े और सेवा का एक आनंद उठाएं। तो आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आपने बोला जुड़ने के लिए,
तो काफी हद तक मुझे लगता है लोग जुड़ेंगे। तो ये ओल्ड एज होम का जो है लोग कैसे आएंगे, क्या सोचा है आपने, किस तरह आपसे कांटेक्ट करेंगे? सबसे जरूरी जो चीज़ है कि कोई जानबूझ के अपना माँ को या पिताजी को यहाँ पे ना दे। जिनका सच में नीड है, जिनको सच में प्रॉब्लम है, वो हम लोग जांच करेंगे और उनका थ्रू ऑफिशियली हम लोग जो भी प्रशासनिक तरीके से होता है तो उसको देख के उनका पूरा कल्चर लेके उसके बाद ही हम लोग अपना ओल्ड एज होम में उनको जगह देंगे। और उसमें ये रहेगा कि उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, हम लोग टोटली इसको निःशुल्क कर दें और उसमें हम लोग सेवा के मन से ही कर रहे हैं। सेवा धर्म होता ही नहीं, सेवा धर्म के रूप में ही देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग आएंगे तो उनसे तो आप पैसे नहीं लेंगे ना उनके फैमिलियों से, तो उनका चुनाव आप कैसे करेंगे, किसको रखना है किसको नहीं रखना है? हाँ, प्रशासनिक से कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट से भी कुछ मिल जाएगा कि कोई ब्लॉक पे कोई सच में बुजुर्ग है, कोई ग्राम पंचायत में किसी को देखने वाला कोई नहीं है, तो उस तरह से भी कुछ हम लोग लेंगे। पुलिस प्रशासन से भी मदद लेंगे कि किसी को छोड़ के गया है, कोई इंसिडेंट में कोई भी नहीं रहा, उनसे भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसके ऊपर एक टीम भी बनाएंगे कि सच में इसका इंस्पेक्शन हो और मतलब सही लोग अपने पास आए, अपने पास जिनको नीड हो, जो ऐसा मतलब बेबस हो उनको ही रखना, वो सही बात है। ऐसे लोग तो ऐसे छोड़ भी देते हैं, उनको लोग ना रखिए, घर पे रखिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, ये बहुत है। तो सर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हमारे दर्शक हैं, तो आप उनको कुछ कहे, कुछ संदेश दें ताकि वो अपने माँ बाप को ऐसे ना छोड़े, जिनकी नीड ना हो वो ना छोड़े। आपके चैनल हम लोगों को ये सुविधा दिया है कि कुछ बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। और हम सभी नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के लोगों को यही बोलेंगे कि हम लोग नॉर्थ बंगाल आर्ट एकेडमी पिछले 21 साल से जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको लेके भी काम कर रहे हैं, जो रास्ते पे घूमते रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक जगह बनाया है। उनको सुबह का टिफिन और दोपहर का लंच भी हम लोग करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको स्कूल में डालते हैं। तो उसके जो पेरेंट्स होता है जो छोड़ देते हैं बच्चों को, उनको काउंसलिंग करते हैं, ये बहुत साल से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ओल्ड एज होम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी स्ट्रेंथ का एक लिमिटेशन है, तो हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और अच्छे से ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करें, ताकि हमारे जो बुजुर्ग है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छा माहौल रेडी हो, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिले। सबको आने के लिए, ये प्रोजेक्ट में सहयोग करने के लिए सबको आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं वो भी आके कभी कदार मिल लिया करे, उनका कंट्रीब्यूशन भी रहे, एकदम फैमिली के साथ आए और उसमें बुजुर्ग के साथ टाइम स्पेंड करे, उनको भी एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिले। हम लोग चाहते हैं कि इस चीज में सब आगे आए। बहुत अच्छा काम है सर, बहुत सराहनीय है आपका। मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा सोचा और आपने ऐसा कुछ बनाया जो हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़रूरी था। जितना मैं देखती हूँ आज की जनरेशन में ये काफ़ी ज़रूरी था। तो मैं चाहूँगी कि लोग इनसे भी कुछ सीखें जो किसी और के पेरेंट्स के लिए इतना कर रहे हैं। तो कृपा कर अपने पेरेंट्स को ऐसा ना छोड़े, जिनको बहुत नीड हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी वो ऐसा करे, अदरवाइज वो ऐसा ना करे तो बेहतर रहेगा। और आज का हम इंटरव्यू इसी तरह समाप्त करते हैं। ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए देखते रहे इसके लिए धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। केवल 6 रुपयामा 1 करोड? सच्ची? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा।
बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.